एपिसोड 4 में हम देखते हैं सॉन्ग ली को मैसेज करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और कंपनी बुलाता है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे सीन आती है जो उसकी फ्रेंड है। दरअसल मैंने गलती से उसकी बहन बोल दिया था। वो ली से कहती है, मेरे मॉम ने मुझे एक लड़के से मिलने के लिए कहा है, पर तुम मेरे जगह उससे मिलने जाओ। ली बोलती है, मुझे कल माओलिन डिपॉजिट करने जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सीन के बार बार रिक्वेस्ट करने से वो मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोंग को भी ये पता चल जाता है कि ली माओलिन आने वाली है। अब अगले दिन ली उस लड़के से मिलने जाती है और उसके सामने अजीब बिहेव करती है, जिससे कि वो लड़का उसे रिजेक्ट कर दे। लेकिन उस लड़का को पहले से ही पता था कि वो सीन नहीं है, क्योंकि उसने सीन का पिक देखा था। वो ली से कहता है, क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? यह सुनकर ली की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो उसको बताती है, मेरी एक बेटी भी है, पर वो लड़का ये जानकर भी उसे डेट करने के लिए राजी था। अब उन दोनों को एक साथ सॉन्ग देख लेता है, जो किसी काम से वहाँ पे आया था। अब वो उनके पास आकर बोलता है कि मैं ली का हस्बैंड हूँ। फिर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चला आता है। ली बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, पर सॉन्ग उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो ली को बस में भी जाने नहीं देता है। दरअसल सॉन्ग ली के साथ डिनर पे जाना चाहता था। अब उसकी हरकतों से परेशान होकर ली हाँ बोलती है, लेकिन एक कंडीशन रखती है कि सॉन्ग को उसके पसंद के जगह पे जाकर डिनर करना होगा। सॉन्ग इसके लिए मान जाता है। हम देखते हैं ली उसे एक छोटे से गली में लेकर आती है और ऐसा खाना ऑर्डर करती है जो सॉन्ग को पसंद नहीं था। वो ली से कहता है कि मैं तुम्हारा और मेरी दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। फिर वो उससे पूछता है, मेरी कहाँ पे पैदा हुई थी, पर ली ये बताने से मना कर देती है और बोलती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर सॉन्ग अब वो फूड खाने लगता है, जो ली को तो पसंद था पर उसे नहीं। ली ये देखकर उसे रोकती है। सॉन्ग बोलता है, क्या हम इसके लिए एक बार ट्राई भी नहीं कर सकते हैं? ली जानबूझकर उसके बातों को इग्नोर कर देती है और काम के बारे में पूछती है। सॉन्ग कहता है, मैंने पहले से ही तुम्हारा काम कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आता है। अब ली के पास ही क्विंग आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के फाइल देता है, जो देकर ली हैरान हो जाती है, क्योंकि सॉन्ग ने तो उसे कहा था कि उसने सब कुछ पहले से ही रेडी कर दिया है, तो फिर ये सब क्या है। वो गुस्से में वहाँ से बाथरूम में चली आती है, जहाँ पे टोंग भी आ जाती है। वो ली से कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट सॉन्ग टर्मिनेशन कर देगा, क्योंकि मैंने उसे एक अच्छी कंपनी सजेस्ट की है जिसके साथ वो अभी मीटिंग कर रहा है। वो तुम्हारे जैसे एक छोटी सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी साइन नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर ली को याद आती है कि कैसे सॉन्ग ने हर बार उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था जब भी वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई थी। सारी बातें याद करके वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है। हमें पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट के पैसों से अपनी बेटी की ट्रीटमेंट करने वाली थी, लेकिन सॉन्ग ने उसके सारी मेहनत पे पानी फेर दिया था। वो गुस्से में सॉन्ग से जाकर लड़ाई कर लेती है और वहाँ से चली आती है। सॉन्ग उसकी ऐसी हरकतें देखकर समझ नहीं पाता है कि उससे क्या भूल हो गया है, लेकिन तभी वहाँ टोंग को देखकर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसने ही किया है। फिर वो ली को रोकने उसके पीछे जा रहा था, पर ही क्विंग उसे रोकता है और बोलता है कि उसका अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब सॉन्ग को मजबूरन वहाँ पे रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ली एक और कंपनी में प्रोजेक्ट के लिए आती है, लेकिन वहाँ पे जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था, जिस वजह से वो जानबूझकर ली को ड्रिंक करने के लिए मजबूर कर देता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। पर तभी वहाँ पे सॉन्ग आ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।